तो कैसे हैं आप सब। स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। एक गांव में पवन चौबे नाम के दुकानदार थे। उनके 3 बेटे मनोज, महेश और सुरेश थे। महेश और सुरेश तो अभी बहुत छोटी कक्षा में पढ़ते थे और पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थे। यूँ कहें कि जैसे तैसे पास हो ही जाते थे। लेकिन उनका बड़ा बेटा मनोज पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। 12वीं की कक्षा में 3 बार पहले ही फेल हो चुका था। वो क्या करे, उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। इस बार भी वह 12वीं के पेपर दे रहा था और यह चौथी बार था। जैसे ही वो पढ़ने बैठता, उसका मन उसे अलग अलग दुनिया में खींच कर ले जाता। उसका मन कभी उसे क्रिकेट के मैदान में खड़े होकर अपने को बैटिंग करते हुए देखता और चौके छक्के लगाता। कभी उसका मन अपने दोस्तों के साथ किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में अच्छे चाइनीज़ फूड खाते हुए दिखलाता। कभी दोस्तों के साथ पहाड़ों की सैर पर चला जाता। बस यूं ही सारा समय ख्यालों की दुनिया में उसका मन घूमता फिरता रहता। उसका खुद पर काबू नहीं था। मनोज ने 12वीं के पेपर जैसे तैसे दे ही दिए। अब उसे इंतज़ार था रिजल्ट का। मनोज के यहाँ उसकी माँ से मिलने के लिए पड़ोस में रहने वाली गायत्री मौसी आई। उन्होंने चाय पी और फिर मनोज की माँ से कहा, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, रास्ते से कुछ मिठाई लेनी है। मनोज की माँ ने कहा, क्यों, कोई खुशखबरी है गायत्री मौसी? गायत्री मौसी ने मनोज की तरफ देखते हुए कहा, आज रिजल्ट आने वाला है ना, आपको पता है मेरा बेटा हर साल क्लास में फर्स्ट आता है। मुझे उम्मीद है इस बार भी वो फर्स्ट आएगा, इसीलिए उसके लिए मिठाई लेकर जाना है। गायत्री मौसी के जाने के बाद मनोज के पिता मनोज पर बहुत गुस्सा होने लगे और उन्होंने कहा, हमें तो लगता है सारी ज़िंदगी दूसरे के बेटों की ही मिठाई खानी होगी। तुम इतने मूर्ख हो कि 4 साल से एक ही कक्षा में हो। तुम इतने कैसे हो सकते हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? बीच में मनोज की माँ मनोज के पिता से को ज़्यादा गुस्से में देखकर बोली, अरे आपको देर हो रही थी ना जाने के लिए, सुबह से शोर मचाया हुआ है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब जाओ, मेरे बेटे को डांटने के लिए बहुत समय है आपके पास। मनोज के पिता चले जाते हैं। मनोज के पिता के जाने के बाद मनोज की माँ मनोज को समझाती है, बेटा पढ़ाई नहीं होती है, छोड़ दे, अपने पिता के साथ काम पर जाया कर, मैं तेरे लिए अच्छी सी दुल्हन लाऊंगी। मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ, ये 12वीं पास करने की जिद छोड़ दे मेरा प्यारा बेटा। मनोज शादी की बात पर और गुस्सा हो जाता है। हाँ, तुम तो मेरी शादी करवा दो, सब लोग फिर मुझे चिढ़ाएंगे, 12वीं फेल दूल्हा, 12वीं फेल दूल्हा। जाओ तुम खाना बनाओ, मुझे रिजल्ट देखने जाना है। माँ कुछ अच्छा बनाना, मुझे बहुत चिंता हो रही है और उससे मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। फिर उसके बाद मैं रिजल्ट देखने जाऊंगा। मनोज अभी स्कूल के गेट पर ही होता है कि दूसरे लड़के मनोज को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, देखो लो ये जनाब भी आ गए और ये तो इस कक्षा से पास होने का इरादा ही नहीं रखते। लगता है ये हमारे बच्चों के साथ भी 12वीं की परीक्षा देना पसंद करेंगे। एक लड़की कहती है, मुझे समझ में नहीं आता इन्हें मनोज कहूँ या मनोज अंकल। और सभी लोग इस बात पर ज़ोरों से हंसते हैं। मनोज की जो कोई बेइज्जती करता रहता है। सबकी उपेक्षा और कमेंट्स सुनकर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। कैसे बताए, वो तो पूरी कोशिश करता है पढ़ने की, पूरी ताकत लगा दी उसने कि मैं पास हो जाऊं, पर क्या करे, उसका मन उसे दुनिया में घुमाता फिराता रहता है। मनोज स्कूल से दौड़कर अपने घर की दिशा में जाता है। उसका मन कर रहा था कि वो एक कमरे में बंद होकर ज़ोर ज़ोर से रोए, पर रास्ते में आते हुए उसे सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हंसी की, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें। और दोनों छोटे भाई भी उस पर हंस रहे थे। यही सब सोच सोच कर वह एक दुकान के पास रुका और दुकान वाले से पेपर और पेन मांगा। दुकान वाले ने कहा, इस पेपर और पेन का क्या करोगे मनोज? मनोज ने कहा, काका आपको जल्दी ही पता चल जाएगा।
मनोज भीतर से बहुत दुखी था। पिता की बातें और दोस्तों की हंसी की आवाज़ उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो अपने मन से लड़ाई कर रहा था, जिसने उसे परीक्षा में सफल नहीं होने दिया, पर मृत्यु के निर्णय पर सफलता होना चाहता था। मनोज नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। मन की अंदर की चोटें उसे बाहर की चोटों का आभास नहीं होने दे रही थी। उसका ज़मीर उस पर धिक्कार रहा था। वो नदी में बैठ गया। एक ही बात सोच रहा था, अब मैं किसी को अपने ऊपर हंसने का मौका और नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। यही सोचते सोचते वह जल में बैठ गया और बैठने के बाद फिर नहीं उठा और थोड़ी देर में उसका मरा हुआ शरीर पानी में तैरने लगा। गांव वालों ने नदी में तैरती लाश देखकर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी मौके पर आ गई। मनोज के पिता भी आ गए। मनोज के कपड़ों की तलाशी ली गई तो एक खत मिला, जिसमें लिखा था, पिताजी, माँ को कहना आज उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया। मुझे माफ़ कर देना। मनोज की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। देखा बच्चों, जीवन की में समस्याएं आती रहती हैं और ये आती ही रहेंगी, क्योंकि जीवन समस्याओं से भरा होता है। लेकिन मृत्यु को गले लगाना कायरता है, समस्या का हल नहीं। हल के लिए प्रयास करना होते हैं, कठिन प्रयास। गुड नाइट।